ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग का टॉपिक पार्टनरशिप फॉर्मेशन, इस प्रॉब्लम नंबर 6 जो है हम आज सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो समझाई है और प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 5 सेम टू सेम प्रॉब्लम नंबर 4 की तरह है, तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो हमारी अकाउंटिंग बेटी वाले की बुक जो है उसका पेज नंबर 93 है। मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑन मार्च फर्स्ट 2004 वासिम आसिम एंड आकिब फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर द नेम ऑफ वीआईपी ब्रदर्स। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6 में कंपनी का नेम भी दे दिया है, ठीक है। इससे पहले जो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसमें कंपनी का नेम नहीं था। यहाँ पे हमें कंपनी का नेम दे दिया गया है वीआईपी ब्रदर्स एंड एग्री टू share profit and loss in the ratio of 3:1:2, ठीक है। यहाँ पे हमें तीनों का रेशियो दे दिया है कि इनका जो प्रॉफिट और जो भी लॉस होगा वो इन तीनों रेशियोज में बटेगा। द रेशियो इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, और कैपिटल भी इन लोगों का इसी रेशियो से बटेगा। एज पर एग्रीमेंट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शैल बी 7,20,000 इनका टोटल कैपिटल है, ठीक है। लेकिन किसने कितना पे किया है इसका कुछ नहीं पता, जस्ट रेशियो दिया हुआ है कि 720 टोटल कैपिटल है और इसमें से 3:2:1 इन तीनों का है, ठीक है। 3 जो है वो वसीम का होगा, 1 जो है वो आसिम और 2 जो है वो आकिब, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है ना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली मतलब तरतीब से। ओके, स्टार्ट करते हैं। आसिम का क्या है, कंट्रीब्यूटेड कैश ₹50,000 एंड इक्विपमेंट 70,000। आसिम ने कंट्रीब्यूट किया है कैश 50,000 और इक्विपमेंट दिया है 70,000। स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में बोल रहे हैं जनरल इंक्रीज इन द बुक ऑफ वीआईपी ब्रदर्स। यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है 3:1:2, ठीक है। ये हमें रेशियो दिया हुआ है, तो हमें इसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले जो है इन लोगों का कैपिटल निकालना होगा, क्योंकि कैपिटल तो हमें पता ही नहीं है। जस्ट टोटल कैपिटल बताया हुआ है। टोटल कैपिटल जो है वो 720 मतलब 7,20,000 जो है वो टोटल कैपिटल है। लेकिन तीनों का कितना कैपिटल है वो हमें नहीं पता, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल निकालना है। तो मैं हेडिंग डाल लेती हूँ, वीआईपी ब्रदर्स नाम है, ठीक है। और कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। ये मेरी आ गई हेडिंग। सबसे पहले मैं वसीम का रेशियो क्या था हमारे पास, 3 रेशियो था हमारा। और आसिम का जो है वो रेशियो वो 1 है और आकिब का जो रेशियो है वो है 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, आकिब का जो रेशियो है वो है 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, हमारी जो टोटल अमाउंट है वो है 720,000, ठीक है। 720,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से और डिवाइड कर दूंगी 6 से। 6 से कैसे, इन तीनों को प्लस करूंगी, 3 + 1 4, 1 + 2 6, ठीक है। इन तीनों को जब मैंने प्लस कर दिया तो टोटल अमाउंट क्या बनेगी 6, ठीक है। 6 से मैं क्या कर दूंगी इसको डिवाइड। इस तरह कैपिटल निकलता है अगर रेशियो में आए तो, ठीक है। 720 × 3 डिवाइड बाय 6, तो जो अमाउंट आएगी वो किसका कैपिटल होगा, वासिम का कैपिटल होगा। इस तरह आसिम का कर लेते हैं हम, 720 × 1 और डिवाइड बाय 6। आसिफ का कर लेते हैं 720 × 2 डिवाइड बाय 6, ठीक है। वसीम का जो कैपिटल निकला है वो 720 × 3 डिवाइड बाय 6 जो आप करोगे तो यहाँ पर आएगा 360,000। कैलकुलेशन लाजमी करनी है, कहीं मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। 720 × 1 डिवाइड बाय 6, तो इसका टोटल अमाउंट निकलेगी वो निकलेगी 120
और इस तरह आकिब का कर लेंगे 720 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6, तो इसकी टोटल अमाउंट निकलेगी 240। ओके, ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल निकल गया तीनों का। तो सबसे पहले हमने सवाल उतारा, सवाल उतारने के बाद हम क्या करेंगे, वीआईपी ब्रदर्स की हेडिंग डाली, कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ईच पार्टनर, तीनों का कैपिटल निकालिए। वही तीनों का सिर्फ रेशियो दिया हुआ था लेकिन कैपिटल नहीं बताया हुआ, तो हमने तीनों का कैपिटल निकाला कुछ इस तरह कैलकुलेशन करके। देन हमने जनरल एंट्रीज बनाई है और फिर हमने बैलेंस शीट। तो समझ आ गया हो तो आपने बहुत अच्छी बात है, अगर समझ आ गया और नहीं समझ आया तो कमेंट करें, और जो व्हाट्सएप वाले स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। क्या बोलना है कि यहाँ पे हमने क्या बनानी है, जनरल एंट्री बनानी है, तो जल्दी से जनरल एंट्रीज बना लेते हैं। पैटर्न बना लेती हूँ मैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे हमें नाम दिया हुआ था तो नाम लिख लेते हैं हम, वीआईपी, कंपनी का नाम था वीआईपी ब्रदर्स, और हम बना के रहे हैं जनरल बना रहे हैं। अच्छा, अगर हमें डेट भी दी हुई होती कि भाई इस तारीख को जो है वो जनरल एंट्रीज आपने बनानी है, रिक्वायरमेंट में अगर डेट भी लिखी हुई होती तो हम यहाँ पर डेट भी यही हम डालते हैं। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, आर, डेबिट, एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बना लेते हैं, आसिम की बना लेते हैं। कंट्रीब्यूटेड कैश ₹50,000 एंड इक्विपमेंट जो है वो है 70,000। तो कैश की एंट्री बना लेते हैं। कैश ₹50,000 and equipment 70,000. अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, तो हमारा आसिम का कैपिटल क्या बनेगा, $1,20,000। कैलकुलेशन आप लोगों ने लाजमी करनी है। रिलेशन बना लेती हूँ, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस। ओके, देन सेकंड एंट्री पे चलते हैं हम। सेकंड एंट्री पे क्या बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूटेड फर्नीचर वॉट ₹180 एंड सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल टू द रेशियो ऑफ 1:2। चलो, अब यहाँ पे जो है वो कंट्रीब्यूटेड फर्नीचर, इन्होंने फर्नीचर डाला है 180 का, ठीक है। अब सफिशिएंट कैश मतलब इनके जो कैपिटल में से जो बच रहा है, जितना पैसा बच रहा है वो सब क्या है, कैश में आएगा। तो डाल देते हैं हम जल्दी से, कैश में इनके कितने बच। तो सेकंड एंट्री में क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर जो है वो 180 का है और कैश जो है सफिशिएंट कैश है, ठीक है। तो हमने जो है वो अभी इन तीनों की जो है वो कैपिटल निकाला है कि आसिम का कैपिटल क्या बनता है, आकिब का कैपिटल क्या बनता है और वसीम का कैपिटल क्या बनता है, ठीक है। टोटल कैपिटल अगर हमने किया, आसिम का जो कैपिटल निकला वो 120 है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम किसका कर रहे हैं, आकिब का, ठीक है। तो आकिब में फर्नीचर 180 हो गया और कैश जो सफिशिएंट कैश बचा वो बचा
60,000। टोटल कैपिटल क्या कर लेंगे हम, एसेट कैपिटल 240,000। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। नरेशन बना लेते हैं, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे हमारी 2 एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब तीसरी एंट्री मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, आप लोग पहले ये स्क्रीनशॉट कर लें या उतार लें। एंट्री है कंट्रीब्यूटेड सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल टू द रेशियो ऑफ। अच्छा, वसीम की जो एंट्री में है वो है जितना भी कैपिटल है, मतलब जिसने जो भी इन्वेस्ट किया वो सब कैश की मन में इन्वेस्ट किया है, और कैश कितना है उनका रेशियो के हिसाब से। तो हमने कैलकुलेशन की और उसका जो रेशियो निकला 60,000। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इनकी एंट्री बना लेते हैं। तीसरी एंट्री हमारी कैश और कैपिटल बन जाएगा, बहुत आसान है। कैश डेबिट 360 से, ठीक है, और इसका कैपिटल है ये वसीम का कैपिटल, हेलो 360,000। ओके, रेशियो में आ लेते हैं, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस। ओके, अच्छा यहाँ पे हमारी रेशियोज कंप्लीट होती हैं। इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी वो है बैलेंस शीट की। तो हम बैलेंस शीट पे आसान से इसकी बैलेंस शीट है। सबसे पहले हम करंट एसेट की हेडिंग डाल देंगे, यहाँ मैंने पैटर्न बना दिया है। करंट एसेट में सबसे पहले आता है हमारा कैश, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ही है हमारा करंट एसेट, बाकी मर्चेंडाइज वगैरह का जिक्र ही नहीं हुआ है, हम सिर्फ कैश लिख लेंगे। तो उसके बाद हम फिक्स एसेट पे आएंगे। फिक्स एसेट में फर्नीचर और इक्विपमेंट था, हमने जनरल में एंट्रीज में देखा था। फर्नीचर और इक्विपमेंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो फिक्स एसेट में सिर्फ इनकी बात हुई हुई है, फर्नीचर और इक्विपमेंट। फर्नीचर जो है वो 180 का था, और इक्विपमेंट 70,000। टोटल फिक्स एसेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन करिएगा 180 प्लस 70 तो कितना हुआ ये 250। कैलकुलेशन लाजमी करिएगा। यहाँ टोटल एसेट्स देख लेते हैं। टोटल एसेट्स जब आप 470 को प्लस करोगे 250 से, तो जो टोटल आएगा वो आएगा 720। अब इक्विटी देख लेते हैं, 3 है, आसिम, आकिब और वसीम। इन तीनों का कैपिटल देख लेते हैं। आसिम का जो है वो 120, आकिब का जो है वो 240, और वसीम का जो है वो हमारा 360,000। टोटल कैपिटल कर लेते हैं। दोनों की अमाउंट सेम आनी चाहिए, तभी हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली होती है। मतलब बैलेंस शीट जो है
तो समझ जाते हैं कि हमें बिल्कुल सही बैलेंस शीट आपने बनाई है। तो देखो अमाउंट जो है वो टाई हो रही है, दोनों बराबर हो रही है, तो इसका मतलब हमने बैलेंस शीट बिल्कुल सही बनाई है। इन तीनों को प्लस किया 720, इसको करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों को प्लस किया 720, हमारी बैलेंस शीट जो है वो टाई हो गई है। अच्छा, इसको समझ आ गया है? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आया कमेंट करो, अगर कुछ भी बता है तो कमेंट करें मुझे, ठीक है। और व्हाट्सएप वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है, अगर आपको कोई भी मसला हो रहा है।